So hello and welcome everyone, welcome to एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आप सभी का अपने परिवार पे स्वागत है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का जो डीबी का कट ऑफ आ चुका है। अब मोस्टली आपके डाउट्स ये आ रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमको रिक्वायरमेंट होंगे फॉर द डीबी पर्पस, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आवश्यक होंगे और आपको उनको अभी संभाल के एकत्र करके रख लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो कि आपको डीबी में रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले रहेगा आपका हाई स्कूल और आपका जो इंटर है ना, अच्छा सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपका मार्कशीट लिखा है। तो बेसिकली कुछ जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका एक ही होगा, उनके पास उनकी मार्कशीट होगी, उनको सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन सीबीएसई के होंगे, आपके पास मार्कशीट भी होगी और आपका जो कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, ठीक है, दोनों का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा इंटरमीडिएट का और आपका इंटर का यहाँ पे चलेगा। इसके अलावा 11वीं का इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा रोल है नहीं, अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं है अब मतलब होगा तो ही। एग्रीकल्चर में अगर आपने करके रखा है तो आपको 11वीं में बोर्ड होता है, तो 11वीं का भी आपको यहाँ पे मार्कशीट जो है बेसिकली मिलता है। ठीक है, तो आप उसको संभाल के रखें और आपके पास होगा, आई मान के चल रहा हूँ। इसके अलावा अब जब ये 4 सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएंगे, यूपी बोर्ड के उनके पास 2 होगा, इंटर और हाई स्कूल का यहाँ पे आपको मार्कशीट मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं होता उनके पास। तो अगर सीबीएसई के हो तो कहीं ना कहीं या अदर किसी के हो तो आपको हो सकता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा आपको क्योंकि आपने बीएससी एग्रीकल्चर करके कंप्लीट रखा है या इसके अलावा भी आपने कोई जो आपका हॉर्टिकल्चर हो सकता है किया हो, तो वहां पे आपको हर एक सेमेस्टर टोटल एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो 8 सेमेस्टर यहाँ पे होते हैं और हर एक सेमेस्टर में आपको रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को आपको संभाल के रखना है। 8 जो आपके सेमेस्टर हैं उनका रिजल्ट जो है आपको अलग अलग देखने को मिला होगा, उस रिजल्ट को आप संभाल के रखना है ना। उसमें अगर कोई अभी मिस्टेक हुई है, कोई कॉमन एरर है, कोई नाम नहीं है आपका सही से है, कहीं आपका नंबर सही से नहीं प्रिंट है, तो बाकायदा एक बार कनेक्ट भी कर लो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उनको बोल दो कि मुझे ये नीड है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पज के लिए मुझको अब ये मार्कशीट दोबारा चाहिए। उस तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। एक एप्लीकेशन लिखो, प्रोसेस आपका सिंपल ही है, आप कॉलेज जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकायदा आपकी कोई भी गलती यहाँ पे ना हो, अपने नंबर को, अपने जो आपकी फाइनल मार्कशीट है, ठीक है, जो आपको एक पीडीसी मिलती है उसको, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें आपके पास जो हैं उनको मैच कर लेना, कोई गलती ना हो, नाम में ना गलती हो, इसके अलावा नंबर्स में आपकी कोई गलती ना हो। दूसरे जो फॉर्म में आपने नंबर भरे उनको भी मैच कर लेना अपने जो बीएससी की फाइनल डिग्री है उसके साथ, उसमें कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी भी समय है, एक बार आप कनेक्ट करो है ना अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को, वो आपको सही करके देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आप अगर बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे चाहिए होता है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र की बात आती है कि तो ये आपका जो है लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 3 साल पुराना है, तो अगर पुराना है तो कहीं ना कहीं ये काम कर सकते हो, आप नया बनवा सकते हो अभी, है ना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर जनसेवा केंद्र पे जाओगे और अप्लाई करने के लिए बोलोगे तो जाति और निवास आपका नया बन जाता है। ठीक है, एक सप्ताह में आपको हो के बन के आपका पहुंच भी जाएगा। ठीक है, आपको मिल भी जाएगा, तो बाकायदा आप बनवा सकते हो, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर देखें यहाँ पे वैलिडिटी तो आपकी 3 साल की होती है, लेकिन आप वो स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। अभी आपको क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसे कॉमन सिली मिस्टेक नहीं करोगे जो कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसा दे। तो आप अपना क्या करो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र है, इसको नया बनवा लो, नए सिरे से उसको करवा लो और बाकायदा आप वहाँ पे लगवा लो। अब ये जनरल के केस में जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होगा, तो जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना है ना, 3 साल पुराना है, या कोई अभी जैसे आपका बीएससी आपने किया था उस समय आपने बनवाया था, 4 साल आपको स्कॉलरशिप मिल गई होगी, लेकिन फिर एक काम कर सकते हो, फिर भी आप उसको एक बार रिन्यू करवा सकते हो, लेटेस्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ भी आपसे ऐसा एकदम नया मांग लिया जाएगा तो इमीडिएट बेस पे नहीं मिल पाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे समस्या आपको हो सकती है और सिली मिस्टेक आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना चाहोगे जब आपको समस्या देखने को मिली। तो बाकायदा आप जाति प्रमाण पत्र ना, है ना, ओबीसी एससी जो भी आपके यहाँ पे जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, बाकायदा वो अपना जाति प्रमाण पत्र बना ले। और जो भी आपके जनरल के स्टूडेंट है उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, उनका जाति का जो काम नहीं है यहाँ पे। फिर आता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अब ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगा है, तो उसको बाकायदा आप संभाल के रखो और चेक कर लेना कि ईडब्ल्यूएस पर सभी के साइन हैं कि नहीं है। कभी कभी होता है कि क्योंकि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस समय प्रक्रिया तेज थी, आपके द्वारा जो चीज़ें की गई वो बहुत तेज तेज चीज़ें की गई थी। अब बगैर आपके पास टाइम है कि आप देख लो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी मेंशन है वहाँ पे सारी चीज़ें फुलफिल हैं कि नहीं है, कोई मिस्टेक तो ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी भी बात आपको समस्या में पहुँचा सकती है। तो ये बात आप ध्यान सुनना, ईडब्ल्यूएस आपका जो प्रमाण पत्र है इसमें सभी साइन होने चाहिए, आप उसके पात्र होने चाहिए, है ना, सारी चीज़ें बढ़िया
एक तरीके से आप अर्जन करके रख लो। एक अपने अभी से मैं कहूँगा कि आप इनको क्रमबद्ध तरीके से लगा लो, ताकि आप जब अलग-अलग आपकी चीज़ें हैं, एक आपका अगर हो गया उसको टिक कर लो, एक अपनी खुद ही एक नोटबुक बना लो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट को लिख लो और टिक मार दो कि ये मेरे पास है, ये नहीं है, इसमें मुझे काम करवाना है, ऐसे करके आप एक लिस्ट यहाँ पे बनवा लो। इसके अलावा ग्रेजुएशन की जो आपको डिग्री मिली है, यानी कि बीएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर किया है, फॉरेस्ट्री किया है, तो आपको डिग्री यहाँ पे एक मिली होगी, उस डिग्री को चेक कर लो, उसमें आपकी कोई नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब नाम में सिली मिस्टेक क्या है, जैसे किसी का नाम है, मान चलते हैं किसी ने अपना नाम है वो आप क्या है, आप सिंपल अपना नाम लिखते हो और कहीं आप बड़ा बना देते हो अक्षर, कहीं आप इसमें यस एच बना दिए दोनों जगह, और है ना, तो इस तरीके से आप कुछ मिस्टेक जो हैं अपने आधार के साथ, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ सभी जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको मैच कर लेना। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को आधार के साथ मैच कर लेना। आप पिताजी का नाम और आपका अपना नाम, है ना, एड्रेस इतना प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि एड्रेस के लिए आपका वहां पे जहां पे भी आरक्षण मिल रहा है, जहां पे भी कोई कह सकते हो एक हिसाब से आपको जहां पे लाभ कुछ मिल रहा है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट का चेकिंग जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और निवास ऐसा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो निवास में अगर कोई मिस्टेक सिली है ना, तो मैं कहूंगा कि आप बकायदा एफिडेविट ले सकते हो इसके लिए। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी मिस्टेक है, अगर आपका लगता है कि टाइम ज्यादा लगेगा इसको प्रक्रिया में जाने के लिए, है ना, 10th 12th में अगर आपकी अभी तक मिस्टेक चल के आ रही है, तो बाकायदा आप इसको जाओगे, इलाहाबाद बोर्ड जाओगे या बोर्ड में जाओगे तो टाइम लगेगा, ये 2 महीने का, है ना। तो इसमें इतना बड़ा आप परेशान मत होना, बाकायदा आप एक एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट कचहरी में जाके आप एफिडेविट बना लेना कि मैं इस सुधार की प्रक्रिया में हूं और इसके लिए मेरे पास ये एफिडेविट अवेलेबल है, इसको आप लगा सकते हो। ठीक है, तो बाकायदा डिग्री के साथ सारी चीजें मैच कर लेना। डिग्री की जो आपकी है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री अभी अगर नहीं लिए हो, कुछ लोगों ने नहीं ली है, यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेज में जाके डिग्री नहीं ली है, तो मैं उन सभी को कहूंगा कि आप जल्दी से जाओ कॉलेज, है ना, वहां पे एक एप्लीकेशन उनको दो कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ना है, तो अब मुझे क्या है, आप बाकायदा ग्रेजुएशन की जो डिग्री है इसको प्रोवाइड कर दो। इसके अलावा आधार कार्ड में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड है उसको चेंज करवाया है ना, किसी ने अपना पता चेंज करवाया है, किसी ने अपना नाम चेंज कराया है, किसी ने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया है, तो भाई देख लेना एक बार सारी प्रक्रियाएं सही से हो गई कि नहीं हो गई, कोई अभी भी मिस्टेक है, कुछ अभी भी डाउट है, कोई नाम गलत हो गया, कोई नाम में स्पेस आ गया, तो ऐसी सिली मिस्टेक से उनको दूर जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, आप बाकायदा सही करा सकते हो। इसके अलावा पैन कार्ड की इतनी ज्यादा आयस देनी नहीं होगी, क्योंकि सभी आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो बढ़िया है, पैन कार्ड भी आप रखना है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने बीएससी किया है, ठीक है, तो आपको बीएससी के दौरान भी प्रोवाइड किया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। 12th आप कंप्लीट हो तब भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप एमएससी अभी की है तब भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो लग जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो बाका कचहरी जाके, है ना, या किसी डॉक्टर के पास जाके कहीं भी आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने वहाँ पे फोटो लगाई थी फॉर्म भरते समय, जो आपने फोटो लगाई थी फॉर्म में, जो आपने भरा था फॉर्म में, अगर जो फोटो लगाई थी, तो मैं कहूंगा कि वही फोटो रखो, सेम ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे आपको सवाल उठ जाए आप पे कि ये फोटो क्यों नहीं लगाया, तो वहां पे आप हड़बड़ा जाते हो, है ना, आप घबरा जाते हो, अरे फोटो नहीं लगाई तो कोई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कुछ होता है ऐसा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो फोटो फॉर्म भरते समय आपने लगाई हैं, उन्हीं फोटो का कम से कम 10 से 15 फोटो रख लो, ताकि कहीं कहीं पे फोटो आपकी नीड नहीं होती लगनी और वहां पे मांग ली जाती तो कमी ना पड़े, 10 फोटो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। फिर बात आती है सर्टिफिकेट की। अब जिन्होंने अपना स्पेशल सर्टिफिकेट कोई लगवाया है, जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगा है, इसके अलावा पीएस सर्टिफिकेट लगा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला सर्टिफिकेट लगा है, और भी कोई अगर सर्टिफिकेट आपने लगाया है, ठीक है, कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, तो उन सर्टिफिकेट को संभाल के रखना, क्योंकि वहां पे जब सर्टिफिकेट की बात आती है तो यानी कि आपको यहाँ पे लाभ मिल रहा है, और लाभ वाली जब चीजें आपको मिलती हैं तो वहां पे आपको 100% सही उतरना पड़ता है, खरा उतरना पड़ता है। तो बाकायदा अपने सर्टिफिकेट को, अगर पीएच कैंडिडेट हो तो बाकायदा सर्टिफिकेट को आप अपने संभाल कर रखना, कोई अगर मिस्टेक हो, अगर नहीं हो, अवेलेबल ना हो, है ना, तो सारी प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले उसको आप एकत्र कर लेना, ठीक है। तो पीएच सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, तो बाकायदा आप उस सर्टिफिकेट को रखो। अगर इसके अलावा भी कोई सर्टिफिकेट आपने लगा के रखा है तो बाकायदा उसको भी आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है। तो इन सर्टिफिकेट जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, लिस्ट प्रोवाइड की है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको आप अपने एक नोटबुक लेना, उसमें लिख लेना सभी को, और जो भी आपके पास है उसको सही टिक कर लो, जो नहीं है उसमें लिख दो कि मुझे ये सही करवाना है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी अब सही करवा लो, ठीक है। और ज़्यादा समय नहीं मिलता है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलेगी तो स्टूडेंट बुलाने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप सभी को बताएं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बुलाए गए हैं, है ना, 6 गुना बुलाए गए बच्चे, 22,000 बच्चे लगभग बुलाए गए, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया आपकी तेज चलेगी, उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकायदा आप इन डॉक्यूमेंट को बनवा के रख सकते हो, ये कंप्लीट आपकी जानकारी है, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप बाकायदा मुझे पर्सनल भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, मेरा पर्सनल टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे अगर आपको कोई समस्या आती भी है, ठीक है, समस्या अगर आती है तो बाकायदा वहाँ पे मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई डाउट रह गया तो बाकायदा कमेंट कर सकते हो, मैं सभी को कंग्रेचुलेशन भी बोलता हूँ कि आप बाकायदा
इस प्रक्रिया को स्मूथली जाओ और आपका बेकायदा सिलेक्शन यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विश यू वेरी बेस्ट।